नाज़रीन वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम हैदर साहब ये कह रहे थे कि इनके पास इख्तियार ही नहीं है परफॉर्म करने का। इसी चीज़ को आगे लेकर चलते हैं। हैदर साहब, आपने जैसा कि फरमाया था कि आपके पास इस दौर में इन द लास्ट 4 years आपके पास परफॉर्म करने के लिए इख्तियार नहीं है, तो एंड येट यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक, तो इज़ देयर एनी पॉइंट ऑफ स्टेइंग इन दिस गवर्नमेंट कि अब आपको उसके पॉजिटिव्स तो कोई मिल नहीं रहे और जो नेगेटिव्स हैं दे आर बीइंग लैश्ड ऑन टू यू, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टेइंग इन द सिनेरियो? एवरीबडी नो दैट वी ट्राइड थ्राइस। हमने 3 बार कोशिश की कि हम इस बेख्तियार निज़ाम से बाहर आ जाएं। कराची में जो कत्ल गारत करी की गई, कटी पहाड़ी का जो सानेहात हैं, MQM के ऑपोजिशन में आते ही जिस तरीके से लियारी को गर्म किया गया, हमारे लोगों को आरा मशीन में डाल के काट दिया गया, 4-5 दिन तक कटी पहाड़ी के ऊपर कोई एक पुलिस वाला नहीं पहुंचा। आज देखें कटी पहाड़ी कितनी खामोश है। आप क्या समझते हैं कि उस पर फूल उगाए हैं, क्या अमन के झंडे लहरा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। दैट वॉज अ स्विच ऑन एंड दैट वॉज स्विच ऑफ। इट वॉज प्लान। अगर हम ऑपोजिशन से बाहर आते हैं, गवर्नमेंट से बाहर आते हैं, तो हमारे लोगों के साथ ये सलूक किया जाता है और फिर साथ साथ जो इंटरनेशनल प्रेशर्स आते हैं, आई जस्ट कांट टेल यू कि क्या सूरत हाल होती है। तो इस सिनारियो में अब यही डिस्पेंसेशन जो है, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि अब अगले 4 साल भी शायद यही डिस्पेंसेशन कंटिन्यू करेगी, क्योंकि अब एक जो सिनारियो इवॉल्व हुआ है उसमें मोर और लेस ये हो गया है कि एवरीवन PPP एंड कंपनी, एंड एक थोड़ी ऑपोजिशन जो एक आ रही है और जो एक स्टैंडिंग असाइड है वो इमरान खान की है। और इट डजंट, और जो अभी रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं उसमें तो यही लग रहा है कि जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं को वोट दिया गया है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव बीन एबल टू कम बैक। तो आगे के 4 साल में कैन वी एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान में कोई बेहतरी आएगी, क्योंकि लास्ट 4 years have been the worst in the history of Pakistan? बड़ी पार्टियां थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी, छोटी पार्टियां थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी। पीस ऑफ द जो केक साइज है वो वही है। 342 अरकान असम्बली हैं, 4 उधर हो जाएंगे, 4 इधर हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और कमो बेश सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। कोई इनकलाब नहीं आने वाला। जो इनकलाब लाने वाले थे वो खुद मुनकलब हो गए और चीज़ें वैसी की वैसी हैं। इस मुल्क में जब तक पाकिस्तान के अवाम मिडिल क्लास फिनोमेना को अडॉप्ट, एक्सेप्ट और वोट नहीं करेंगे, यही चलता रहेगा। यही चलता है। तो एक तरीके से अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे जो मसाइल हैं, चाहे वो एक्सट्रीमिज़म का हो, करप्शन का हो, इकॉनमी का हो, बॉटम लाइन वहीं आ जाती है कि जब तक लोग अपने हाथों में खुद नहीं लेंगे अपनी ज़िंदगी को, तो यही सिस्टम चलता रहेगा, प्रोग्रेस के बजाय डिग्रेस करेगा। हसन, ये कैसा इनकलाब है कि जिसमें मैं तब्दीली चाहता हूँ, चाहता ज़रूर हूँ, मगर खुद तब्दील नहीं होना चाहता। ये कौन सा इनकलाब है? जब तक मैं खुद नहीं तब्दील होऊंगा, जब तक कोई इनकलाब नहीं आने वाला। ये तो बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि अगर किसी की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, मतलब मेरे एक इंटरव्यू में मैंने एक मिनिस्टर से एक्चुअली पूछा था कि उसकी आटे की कीमत कितनी है। बिलीव मी, उनको नहीं पता था। और फिर एक डिस्कनेक्ट जो आपने एक बात की, अगेन हमने एक प्रोग्राम में हाईलाइट किया था 2010 में जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस ये किया था कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ टेररिज्म करेंगे। अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ लगभग, और उन्होंने कहा दिसंबर तक पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म हो जाएगी। हमने ये चीज़ काफ़ी हाईलाइट भी की थी, बट वी ऑल नो कि करप्शन क्या, मतलब वो तो एक डिफरेंट एक लिमिट होती है ना, देन वी क्रॉस दैट लिमिट है। ओके, अब हम कहते हैं कि अच्छा ये लिमिट है, लेकिन नहीं, देन वी क्रॉस दैट लिमिट टू, कोई हद ही नहीं है अब। और उसकी वजह से जो हमारे मसले हैं वो
इंक्रोच करे जा रहे हैं इनटू द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी, जैसा कि आपने भी कहा। बट अगेन वही सवाल आ जाता है कि कैन वी होप फॉर एनीथिंग बेटर अदर देन द फैक्ट कि अगर लोग वोट नहीं डालेंगे तो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द लीडरशिप? देखिए, लीडरशिप तो वही है जो आप खुद डेवलप करते हैं। आप जिसको वोट करेंगे वो लीडर होगा, आप जिसको वोट नहीं करेंगे वो लीडर नहीं होगा। ईमानदारी की बात कहूं हसन, पता नहीं आपका ये शो कहां कहां देखा जाएगा। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बीइंग अ पाकिस्तानी, आप भी इलेक्शन में वोट करते होंगे। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 7-8 कैंडिडेट्स होते होंगे जो इलेक्शन में हिस्सा लेते होंगे। ईमानदारी की बात बताइए, खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर, बीइंग अ पाकिस्तानी, कभी आपने उन 8 कैंडिडेट्स का प्रोफाइल और तस्वीरें सामने रखकर वोट करने से पहले ये सोचा है कि इनमें से कौन सा आदमी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और पाकिस्तान के लिए बेहतर रहेगा, बिसाइड ऑल द बायसेस, ऑल द बायसेस? या आपने कभी ये सोचा है कि इन 8 आदमियों में सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी कौन सा है? मेरा ऑनेस्टली स्पीकिंग, लीव माय एग्जांपल बिकॉज़ आई डू ड्यू डिलिजेंस जिसकी कहते हैं वो करते हैं। लेकिन आपका कोई पाकिस्तानी सोचता है? नहीं सोचता। किसी के लिए किसी का शिया सुन्नी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए किसी का गुज्जर आराई होना ज़्यादा ज़रूरी है, किसी के लिए किसी का पंजाबी पठान होना ज़्यादा ज़रूरी है, किसी के लिए किसी की मुसलमान और क्रिश्चियन और हिंदू होना ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी के लिए अमीर और गरीब होना ज़्यादा ज़रूरी है। When I got elected for the very first time back in 2002, I used to have a motorbike, और अगर मैं कहीं और चला जाता हूँ तो मुझे पता है क्या सुनने को मिलता है कि जो लैंड क्रूजर से नीचे नहीं उतरता उसके बारे में लोग ये कहते हैं, वो देखो अपनी नाने कोई नहीं, साढ़े लाई की करना है इसने, कि इसके पास तो अपने पास खाने को कुछ नहीं है, हमारे लिए क्या करेगा। आप जब तक लैंड क्रूजर्स के एक कॉन्वॉय से ना उतरें, एक फ्लीट से ना उतरें, 500 गनमैन आपके पास ना हो, पाकिस्तानी कौम उसको लीडर मानने को तैयार नहीं है। फॉर गॉड सेक, वो इस तसव्वुर को कहीं भुला बैठी है कि वो खुद भी कैंडिडेट हो सकता है। लोगों के पास सिर्फ ये तसव्वुर है कि वो गुलाम दर गुलाम है, और वो सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, और ये जागीरदार वडेरे नस्ल दर नस्ल वोट लेने के लिए पैदा हुए हैं। जब तक ये सिनारियो तब्दील नहीं होगा, जब तक अवाम का ये मिजाज नहीं बनेगा कि वो उनको वोट नहीं करना है, उनको अपना एक मिडिल क्लास का लड़का लड़की खड़ा करके उसको जिताना है। लोग जीतते रहे हैं, हम जीतते हैं बगैर पैसे के, वो भी कर सकते हैं। ना करें वोट MQM को, ना डालें वोट अल्ताफ भाई को, खुद खड़े हों और चेंज करें इस पाकिस्तान को। क्योंकि ये जागीरदार वडेरे सनतकार बड़े बड़े लोग, ये रूलिंग एलीट, ये 2% ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के वसाइल पर बैठे हुए हैं, नोच रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको ICU में होना चाहिए। हम हर बार उसको ब्यूटी पार्लर में ले जाके उसकी डेंटिंग पेंटिंग करा के और उसको बड़ा फाउंडेशन और ब्लश ऑन लगा के उसको वापस लाकर बिठाल देते हैं कुर्सी पे कि देखें कितना हशाज बदशाज है पाकिस्तान। खुदा के लिए पाकिस्तान की मदद करें, अपनी मदद करें, और उन लोगों को वोट करें अपने में से जो कि वाकई ईमानदार, पढ़े लिखे और वर्किंग क्लास के लोग। नाज़रीन, हैदर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि एक आजकल हमारे यहाँ एक फ्रेज़ यूज़ किया जाता है जब भी हमारे यहाँ कोई सानिया होता है, तो अक्सर एक ये न्यूज़ कास्ट आप लोग देखते होंगे, उसमें एक बात की जाती है कि लोग अपनी मदद आप कर रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, जहाँ स्टेट का एफर्ट कम हो जाता है वहाँ लोग अपनी मदद आप ही करते हैं। अगर आप लोगों को अपने मसाइल का हल ढूंढना है तो उसका सोल्यूशन, हल आपके पास यार, है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बड़े वाज़े तौर पर कहा है कि जैसी रियाया होगी वैसे हाकिम होंगे। हिंदी की एक मिसाल है कि जैसी प्रजा है वैसे राजा हैं। जैसे आप लोग नाजरीन, जैसा कि हैदर साहब ने कहा कि जैसी प्रजा है वैसे ही राजा होंगे। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोग कैसी आवाम बनेंगे और कैसे आप लोग के राजा होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।